हेलो दोस्तों, आपका सोशियोलॉजी का यूनिट 2 सोशल स्ट्रक्चर का पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन तक ख़त्म हो गया था। देन आता है आपका सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में क्या आता है? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। सोशल ग्रुप मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल रहते हैं सोसाइटी में, वो आपस में एक मिलके ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि उनके अंडरस्टैंडिंग मैच कर रहा हो, उनके इंटरेस्ट मैच कर रहा हो, कोई भी। देन आता है आपका मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखा है? Sociology, a social group is any collection of human beings who are brought into a social relationship with one another। मतलब जो लोग रहते हैं वो आपस में एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और उन एक ग्रुप में रहते हैं, उनको सोशल ग्रुप बोला जाता है। देन आता है when two or more individuals come together and influence one another they may said to be a कंस्टिट्यूट ए ग्रुप, ए सोशल ग्रुप। मतलब जो लोग रहते हैं सोसाइटी में वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, देयर कॉमन इंटरेस्ट सेम होता है, या फिर वो शेयर करते हैं चीज़ या कुछ बातें या कुछ भी वो शेयर करके रहते हैं, तो ग्रुप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ। हो गया। देन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक ग्रुप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो रहना ही चाहिए, तो यही लिखा गया है कि आज ए बेसिक प्री रिक्विजिट एटलीस्ट 2 पर्सन नीडेड टू बी प्रेजेंट फॉर ए ग्रुप टू एग्जिस्ट। नंबर ऑफ मेंबर इन ईच ग्रुप में वेरी इन साइज फ्रॉम 2 to several hundred और मिलियन। मतलब एक ग्रुप में चाहे 2 पीपल रहते हो या 4 या उनसे ज़्यादा भी रहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है आपका? एक बॉक्स को देख लो। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, म्यूचुअल मीनिंगफुल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अवेयरनेस, रेसिप्रोसिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हैविंग रूल एंड रेगुलेशन, कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट, नॉमेनक्लेचर। में ये से समझा देती हूँ आपको। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक ग्रुप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल या वन पर्सन से एक ग्रुप नहीं हो पाएगा। देन आता है मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल इंटरेक्शन क्या है? एक ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनका मीनिंगफुल इंटरेक्शन एक डेफिनेट पर्पस के लिए सेम होना चाहिए। देन आता है म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो ग्रुप में लोग रहते हैं उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। देन आता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब कोऑपरेशन। जो लोग रहते हैं वो आपस में कोऑपरेट करके या शेयर करते हैं कुछ चीज़, वो कोऑपरेट करके रहते हैं। देन आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब देयर इज ए बिलोंगिंगनेस ऑफ वी फीलिंग। मतलब जो वही लिखा गया है टुगेदरनेस। मतलब वो शेयर करते हैं देयर कॉमन आइडियाज़, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, गोल एंड एक्टिविटीज़। एंड वी फीलिंग मतलब टुगेदरनेस रहता है। देन आता है हैविंग रूल एंड रेगुलेशन। मतलब एक ग्रुप है जो जो रूल एंड रेगुलेशन करता है। जैसे कि हमारा सोसाइटी में कोई एक ग्रुप हो, उनके रूल और रेगुलेशन होता है, उस तरह वो रूल और रेगुलेशन को ग्रुप में जो इंडिविजुअल रहते हैं उनको ओबे करना पड़ता है। देन आता है कॉमन गोल एंड इंटरेस्ट। मतलब जो ग्रुप में लोग रहते हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट और गोल रहना चाहिए। मतलब जो जिसके लिए भी जो ग्रुप काम कर रहा है उनका इंटरेस्ट एक मतलब डेफिनेट होना चाहिए। रहता है नॉमेनक्लेचर। मतलब एक ग्रुप का नेम होता है। जैसे कि सोसाइटी में कई सारे ग्रुप हैं, जैसे कि हमारा महिला संगठन, जैसे कि SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। इस तरह बहुत सारे ग्रुप है, वो उनका नेम होता है। देन आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ए सोसाइटी इज ए मेड ऑफ ग्रुप। द नंबर ऑफ ग्रुप इज इन ईच सोसाइटी इज काउंटलेस ईच ग्रुप each individual belong to more than one group. Various sociologists have classified group in different ways on the basis of size, nature, quality of social interaction, and degree of intimacy and range of ग्रुप इंटरेस्ट। मतलब बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट तो जो ग्रुप को क्लासीफाइड किया है, क्योंकि एक सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते हैं। सोरोकिन क्या डिवाइड किया है ग्रुप को? वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल ग्रुप। मतलब वर्टिकल ग्रुप दिस आर लार्ज ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ सच एज नेशन, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये जो लार्ज ग्रुप है हमारा सोसाइटी में। देन आता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप। दिस आर स्मॉलर डिविजन बिलोंगिंग मेनली टू वन सोशल क्लास सच एज ऑक्यूपेशन ग्रुप ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस। मतलब ये छोटा छोटा ग्रुप है, जैसे कि एग्जाम्पल में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस या टीचर्स हो गया। आता है क्लासिफिकेशन बाय सुमनर। सुमनर ने क्लासिफाई सोशल ग्रुप किया गया है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब दिस आर सोशल ग्रुप व्हेन व्हिच आर इंडिविजुअल फील्स ही और सी बिलोंग टू एंड बिलीव टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। मतलब जो इन ग्रुप रहते हैं, मतलब एग्जाम्पल है फैमिली, फ्योर ग्रुप, ETC। मतलब इन ग्रुप मतलब जो ग्रुप हम बनाते हैं फ्रेंड सर्कल में, वो जैसे कि हम फ्रेंड में एक ग्रुप बनाता है, जैसे कि हमारा फाइव जन हो गया या 4 जन, तो उनके अंदर में जो रहते हैं उनको एक पीयर ग्रुप बोला जाता है। जैसे कि हो गया इन ग्रुप।
समझ में है। देन आता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप देयर आर सोशल ग्रुप with which an individual does not wish to identify himself and does not believe to be an integral part of. The individual does not identify with the out group. For example, Pakistan an out group for Indians. मतलब जो हम इंडियंस है, हमारा आउट ग्रुप कौन होगा? पाकिस्तान जैसे होगा। इस तरह मतलब इन ग्रुप के मेंबर के अदर साइड जो रहते हैं उनको आउट ग्रुप बोला जाता है। जाता है क्लासिफिकेशन बाय सी एस कोहली। सी एस कोहली क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन मेनी सोसाइटी। प्राइमरी ग्रुप का एग्जांपल क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप हो गया। देन आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रुप में कॉलेजेस, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन etc। फॉर एग्जाम्पल नेबर्स मतलब प्राइमरी हमारा जो प्राइमरी नीड है, फैमिली के साथ हम रहते हैं कि नहीं, फैमिली ग्रुप हो गया या फ्रेंड ग्रुप हो गया, ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। सेकेंडरी ग्रुप क्या? नेबर, कॉलेजेस, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन etc हो गया। देन आता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, आप खुद से पढ़ लीजिए। देन आता है आपका सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस बहुत ही बड़ा है, देखते हैं कितना कवर अप हो पा रहा है। मैन लिव इन ए सोसाइटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम to live in isolation due to his social nature. Various relationships are established around himself. He performs various social activities to meet his need and role. While performing these social activities, बहुत सारे सोशल प्रोसेसेस हैं, मतलब जो लोग रहते हैं सोसाइटी में उनका प्रोसेस डिफरेंट टाइप का है। कहना है हमारा सोशल प्रोसेस टू टाइप में डिवाइड हुआ है, एसोसिएटिव प्रोसेस और डिसोसिएटिव प्रोसेस। एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव हो गया। एसोसिएटिव में आपका आएगा एसोसिएटिव, ये हो गया डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आएगा आपका कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन हो गया। देन आपका डिसोसिएटिव में क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। एसोसिएटिव मतलब एक पॉजिटिव आपको लगता है, और डिसोसिएटिव मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, जैसे कि नेगेटिव कुछ आता है कि नहीं। तो इस तरह एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव में कौन कौन आता है? कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन। देन आता है डिसोसिएटिव में आपका कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन आता है। आपका याद देना था सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में आपका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, मैं इजी सा बताती हूँ। मैं जो बोल रही हूँ आप उसको लिख लीजिए, इस बुक में नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैकलेवर, सोशल प्रोसेस इज ए manner in which the relationship of member of group brought together acquire a distinct character। समझ में आया? देन आता है अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट। हॉटन एंड हंट यहीं पे लिखा है। द टर्म सोशल प्रोसेस रेफर टू रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच इज कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ। इस दोनों का आप लर्न कर लीजिए। देन आता है आपका एसोसिएटिव प्रोसेस में जो बोला था मैंने, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। कोऑपरेशन मतलब आप तो समझ ही रहे होगे। कोऑपरेशन मतलब जो हेल्पिंग नेचर होता है, जैसे कि हम एक फ्रेंड को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम उसको समझा दे रहे हैं, उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, या कुछ काम के लिए, जैसे कि आपका फैमिली में आपके मदर जो वर्क कर रहे हैं, आप कुछ हेल्प कर देते हैं और कोऑपरेट कर देते हैं। कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस सोशल प्रोसेसेस। कोऑपरेशन एक यूनिवर्सल और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, पर्सनल प्रोसेस, कॉन्शियस प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट। एसोसिएटिव प्रोसेस मतलब इट इज़ एन एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। मतलब कोऑपरेशन किसको, हम एक जन होगा तो दूसरों को कोऑपरेट करेगा, जैसे कि हो गया इस यहीं पे बताया है कि which takes place between two or more individuals। Then आता है continuous process, it is a continuous process and as such as there should be continuity in collective effort। Then the personal processes, in the process of cooperation individual and group meet personally and work together to achieve a common goal। मतलब एक common goal को अचीव करने के लिए जो वर्क करते हैं कोऑपरेट करके। कॉन्शियस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इन दिस प्रोसेस कोऑपरेशन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप वर्क टुगेदर कॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियस रह के ही काम करते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस, कोऑपरेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस एज इट इज़ फाउंड अक्रॉस ऑल ग्रुप, सोसाइटीज एंड नेशन।
यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब हर सोसाइटी या कम्युनिटी में ये कोऑपरेशन रहता है या हर ग्रुप में रहता है। कॉमन गोल मतलब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो लोग कोऑपरेट करके जो वर्क करते हैं वही बताया गया देना है। ऑर्गेनाइज एफर्ट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मतलब एफर्ट सबका होना चाहिए जो कोऑपरेट करते हैं दूसरों को, या कुछ ग्रुप में मेंबर रहते हैं आपस में जो कोऑपरेट करते हैं, एफर्ट देना चाहिए। रहता है टाइप ऑफ कोऑपरेशन। टाइप ऑफ कोऑपरेशन क्या है? दो टाइप रहते हैं। रहता है डायरेक्ट, अनदर आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है? टू और मोर पीपल वर्क सेम एक्टिवली इन सेम प्लेस। मतलब एक जो लोग रहते हैं वर्क करते हैं सेम प्लेस में वर्क करते हैं टू अचीव द गोल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? क्रिकेट जो प्लेयर रहते हैं वो एक फील्ड में वर्क करते हैं कि नहीं, वो खेलते हैं तो दूसरे को आपस में जो टीम रहते हैं, दोनों टीम रहते हैं, वो आपस में कोऑपरेट करके खेलते हैं। इस तरह कोऑपरेशन हेल्प बिटवीन जैसे कि एक फैमिली में हस्बैंड हो या वाइफ जो कोऑपरेट करके कोई घर का काम करते हैं, उसको बोला गया है डायरेक्ट कोऑपरेशन। देते हैं इनडायरेक्ट कोऑपरेशन मतलब गोल कॉमन होता है लेकिन कोऑपरेट अननोइंगली। मतलब जो लोग रहते हैं वो आपस को नहीं जानते हैं लेकिन कोऑपरेट करते हैं, गोल ही सेम होता है। जैसे कि आ गया हमारा BSc नर्सिंग में कौन कौन सा चैप्टर है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी होता है। एवरी टीचर का गोल क्या होता है? सिलेबस को कंप्लीट करना है एग्ज़ाम के पहले उनके जो चैप्टर असाइन किया गया है सेपरेट टीचर को, उनका सब्जेक्ट उनके ख़त्म करना चाहिए। यही है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। समझ में आया? देना आता है प्राइमरी कोऑपरेशन मतलब फैमिली। In this form of cooperation, each member is conscious about common welfare, the reward for which everyone works in shared or meant to be shared with every other member of the group। मतलब जो ग्रुप में पीपल रहते हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा फैमिली और फ्रेंड। देन आता है सेकेंडरी ग्रुप कौन हो गया? सेकेंडरी ग्रुप हो गया हमारा सोसाइटी, कम्युनिटी। ऐसे इन दिस फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन इंडिविजुअल कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द अचीवमेंट टू self-interest. It is characterized by disparity in interest between individuals. It does not prove equal benefit to all its members. It is found in secondary groups such as religious group, educational group, political group. मतलब जो लोग रहते हैं इन सब ग्रुप में वो अचीवमेंट इक्वली करे या ना करे, वो एक यूनिटी की तरह काम करते हैं। हो गया? यहाँ टर्शियरी कोऑपरेशन मतलब जो बिगर गोल को अचीव करने के लिए जो वर्क करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन हो या कुछ पॉलिटिशियन पार्टी हो या रिलीजियस पार्टी हो, उसी को टर्शियरी कोऑपरेशन बोला जाता है। देन आता है आपका अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन है मतलब एडजस्टमेंट, जो सोसाइटी में एडजस्ट करके रहते हैं उनको अकोमोडेशन बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है? द टर्म अकोमोडेशन रेफर्स पर्टिकुलरली टू द प्रोसेस इन व्हिच ए मैन अटेन ए सेंस ऑफ हार्मोनी विथ हिज एनवायरनमेंट। मतलब जो एडजस्टमेंट करता है, जो एनवायरनमेंट के साथ, जो सोसाइटी के साथ, जो जहाँ पर भी रहता है एक इंडिविजुअल, वो एडजस्ट करके रहता है, उसी को बोला जाता है अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेस। कहता है अकोमोडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टेम्पोररी वर्किंग एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप। ये होता है हॉटन एंड हॉट। होता है फॉर्म्स और मेथड ऑफ अकोमोडेशन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स बुक पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका अकोमोडेशन का। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नहीं है, मैं बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका यूनिवर्सल मतलब ये हर एक सोसाइटी और कम्युनिटी में अकोमोडेशन रहता है। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मतलब ये चेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो एडजस्ट करते हैं एक ग्रुप में, उनको बोलता है नेचुरल। इट में भी सडन मतलब ये सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन में भी सडन रहता है। अकोमोडेशन इज मिक्स ऑफ लव एंड हेट। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हेट होगा, अगर कोऑपरेशन होगा तो लव ही होगा एक ग्रुप में, वही को बोला जाता है। रहता है आपका
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन मतलब परमानेंसी। जो लोग रहते हैं एक परमानेंट प्लेस हो या टेरिटोरियल बेसिस में हो, जो लोग रहते हैं वो परमानेंसी मतलब पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उसी को बोला गया है। Every meeting of a group is an opportunity for mutual interchange of culture. A contact between two groups inevitably affect both. The weaker culture usually borrow from the stronger group and the dominant culture. ये समझ में है? Become the common culture of the two interacting culture. कहता है आपका मीनिंग क्या है? assimilation is the fusion of और blending of two previously distinct group into one. मतलब एक टू ग्रुप को जो मिला देता है उनको बोला जाता है, उनको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। ये क्या है? फ्यूजन मतलब मिक्सअप जो होता है टू ग्रुप मिलके एक ग्रुप करते हैं, उसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी है एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेसेस, टू वे प्रोसेसेस, एसोसिएटिव प्रोसेसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस मतलब जो मेंबर रहते हैं वो अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये वर्क होता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप डिस्कस देयर ओरिजिनल कल्चर हेरिटेज एंड रिक्वायर न्यू सेट ऑफ वैल्यूज थ्रू एन अनकॉन्शियस मैनर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया। देन आता है आपका कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन तो आपको पता ही है, जैसे कि हम स्टोरी में कंपटीशन करते हैं या कुछ प्ले स्पोर्ट्स हो। कंपटीशन मतलब कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। कंपटीशन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल फॉर पर्सन्स ऑफ मनी गुड स्टेटस लव पावर इटीसी के लिए जो हम कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कंपटीशन बोला जाता है। इट ऑकर्स व्हेनेवर देयर इज ए इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल और नॉन मटेरियल। जैसे कि हमारा अभी का जो जॉब का कंपटीशन हो गया वो हाई हो गया है, बहुत सारे इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल मतलब सब कोशिश करते हैं अचीव करने के लिए हायर पोजीशन। तो जैसे कि हमारा सीट कम हो रहता है, लेकिन हमारा जो कंपटीटर्स जैसे कि एग्ज़ाम जो स्टूडेंट रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, उनमें से जो अच्छा मार्क लेके आए हैं उनको लेके ही देते हैं सीट देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं लेकिन सीट पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा हो गया आपका बीएससी नर्सिंग का सीट, वो शायद 720 या समथिंग सीट है, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई करे थे कि नहीं, बहुत स्टूडेंट अप्लाई करे थे। तो गवर्नमेंट में पाने के लिए एक स्टाटस मतलब एक आपका इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका सभी पढ़ाई में अच्छा समझना या पढ़ना चाहिए। ये हो गया कंपटीशन। आता है डेफिनेशन कंपटीशन ऑकर्स व्हेन डिमांड आउट टर्न सप्लाई। मतलब एक डिमांड, जैसे कि हमारा जो नीड होता है, जैसे जितना हम नीड करते हैं वो हमको सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उनको कंपटीशन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू ऑगमन एंड निमकॉफ। रहता है कंपटीशन इज द स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर द सेम गोल व्हिच इज लिमिटेड सो दैट ऑल कैन नॉट शेयर इट। मतलब ये कुछ शेयर नहीं करते हैं, वो एक लिमिटेड होता है, इसलिए वो आपस में झगड़ा या कंपीट करते हैं। देन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमोशनल स्ट्रगल मतलब कंपटीशन इज डज नॉट अकर अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ कंपटीशन नहीं होता है, जो लोग रहते हैं उनको मिला के जो कम्पीट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसको बोला जाता है इम्पर्सनल स्ट्रगल। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्या? इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, है इम्पर्सनल स्ट्रगल। रहता है यूनिवर्सल मतलब ये हर एक सोसाइटी या कम्युनिटी में होता ही रहता है। रहता है कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक मतलब ये चेंज होता है। कंपटीशन स्टिमुलेट अचीवमेंट बाय रेजिंग द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड फेल्यूर एंड प्रोमिसिंग सक्सेस। इट ऑल्सो एडेड एन एलिमेंट ऑफ रिवलरी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रहता है कंटिन्यूस एंड डायनामिक मतलब ये चेंज होता रहता है। रहता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब फेयर कंपटीशन इज कंडक्ट फॉर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रोसेसेस। अनफेयर कंपटीशन इज कॉज कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन मतलब जो अनफेयर है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा और फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करेगा। रहता है ए कॉज फॉर सोशल चेंज। A cause for social change मतलब competition provide with better opportunity to satisfy their desire. Example playing winner, जो एक
कुछ भी खेल में जो विन करता है, जो विनर रहता है, देन आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए वो उनके पोजीशन में compete करके फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए। देन आता है टाइप ऑफ कंपटीशन। टाइप ऑफ कंपटीशन क्या है? इकोनॉमिक कंपटीशन। इकोनॉमिक कंपटीशन मतलब इकोनॉमिकल कंपटीशन मतलब जैसे कि सोसाइटी में हो, जॉब हो, प्रमोशन और सैलरी में जो कंपटीशन होता है उन्हीं को बोला जाता है। रहता है कल्चरल कंपटीशन मतलब डिफरेंट कल्चर कम्पीट विथ ईच अदर, मतलब डिफरेंट कल्चर भी कम्पीट करता है आपस में, कल्चर में कम्पीट होता है। रहता है सोशल कंपटीशन। सोशल कंपटीशन मतलब सोसाइटी में पीपल जो कंपटीशन करते हैं विथ बेटर सोशल स्टेटस एंड हाई प्रेस्टीज लेवल एंड बेटर एजुकेशनल एंड बिल्डिंग इट। मतलब जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो हायर पोजीशन के लिए वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। ये हो गया सोशल कंपटीशन। देन आता है पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं वो जैसे कि बीजेडी हो, बीजेपी या कांग्रेस, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि नहीं आगे जाने के लिए, वही है पॉलिटिकल कंपटीशन। देता आता है रिलीजियस कंपटीशन मतलब इट टेक प्लेस कंपटीशन इन बिटवीन टू डिफरेंट रिलीजन ग्रुप, मतलब टू डिफरेंट रिलीजन ग्रुप के अंदर कम्पीट होता है। जैसे कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके बीच में जो कम्पीट होता है, क्रिश्चियन हो या सिख हो गया। यहाँ है रेशियल कंपटीशन। रेशियल कंपटीशन मतलब इट ऑकर्स व्हेन वन रेस ऑफ द ग्रुप एस्टेब्लिश देयर सुपेरियोरिटी विथ अदर रेशियल ग्रुप। एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि साउथ अफ्रीका के लोग हो गए, हम इंडियंस हो गए, वो रेशियल ग्रुप मतलब जो स्किन कलर, जैसे कि पाकिस्तानी बहुत ही फेयर कलर के होते हैं, वो इंडियन को लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन के लोग ब्लैक शायद है, ब्लैक रहते हैं इसलिए वो पसंद नहीं करते या कुछ ऐसा ही था। देन आता है आपका पॉजिटिव कंपटीशन फंक्शन हो गया, आपका ख़त्म हो गया एसोसिएटिव प्रोसेस। देन आता है डिसोसिएटिव प्रोसेस। डिसोसिएटिव प्रोसेस क्या है? क्या है आपका कंपटीशन देन आता है आपका डिसोसिएटिव प्रोसेस खत्म हो गया। लास्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट। डिसोसिएटिव में कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा जो आपस में वो झगड़ा करते हैं। इस कंप्लीट इज ए सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप सीक देयर एंड ऑफ डायरेक्टली चैलेंजेस इन द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉन्शियस एक्टिविटी मतलब जो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं वो कॉन्शियसली कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। रहता है पर्सनल एक्टिविटीज़ मतलब ये पर्सनल एक्टिविटी मतलब पर्सनली जो हट होते हैं या कुछ दूसरे के बीच में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया वो पर्सनल है। देन आता है इंटरमिनेट एंड ब्रीफ ड्यूरेशन। कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस है ऑकेजनली बट नॉट एज कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट 1 घंटा 2 घंटा में खत्म हो जाता है या 5-6 मिनट में खत्म हो जाता है। एक यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रेजेंट प्रोसेस इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़, मतलब हर एक सोसाइटी और हर एक इंडिविजुअल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन है इमोशनल। कॉन्फ्लिक्ट इज लोडेड विथ इम्पल्सिवनेस ऑफ इमोशन, इट गेन्स फोर्स एंड देन बूस्ट अपॉन, मतलब एक इमोशनल प्रोसेस होता है। रहता है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है? overt and overt conflict, overt and covert conflict, personal and cooperative conflict. Overt and covert conflict क्या है? Overt conflict has some manifestation shown in hostile action. Covert conflict is primarily invisible as it is may exist in the form of tension, dissatisfaction and rivalry. ये हो जाता है पर्सनल एंड कोऑपरेटिव कॉम्बिनेशन। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स विद इन द ग्रुप ड्यू टू हॉस्टिलिटी एंड जेलसी। कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दिया गया है इजी पॉइंट में, आप लर्न कर लीजिए इसको। आपका सोशल प्रोसेस ख़त्म हो गया। आपको अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। रहता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिककरण। ये हो गया। सोशलाइजेशन इज द लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज एंड रोल बाय इट्स मेंबर। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स इम्बाइब नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज एंड रोल्स ऑफ द सोसाइटी ही लिव्स। हो गया। रहता है आपका डेफिनेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू W.F. Osborne।
देन आता है आपका सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय ओरिजिनल नेचर इज ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन नेचर एंड एन इंडिविजुअल इनटू ए पर्सन। ये हो गया अकॉर्डिंग टू एस.टी. मजूमदार। दादा बोगार्ड्स ने क्या बोला है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड ऑफ अदर। ये हो गया मीनिंग। देन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट है आपका acquired formally and informally. Socialization can be acquired both formally and informally. Children learn culture, norm, values, customs and roles informally through family. मतलब एक चाइल्ड उनके पेरेंट्स हो या ग्रैंडफादर हो या ग्रैंडमदर हो या मदर हो, उनसे उनका कल्चर हो या नॉर्म्स हो, वैल्यूज़ उनको सीखता है। लेकिन फॉर्मल क्या है? सोशलाइजेशन हाउएवर हैपन थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज। मतलब एक इंसिडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ इंफॉर्मेटिव है तो हम डायरेक्ट कैसे जानते हैं? थ्रू एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। कहते हैं ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सोशलाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो बर्थ टू डेथ के तक रहता है। इट ऑकर्स in an orderly manner and follow a certain sequential order. The rate and speed of development may, however, vary in individual cases. एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। रहता है ऑफन प्रेडिक्टेबल। इस फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज सर्टन कॉमन ट्रेड ऑफ सोशलाइजेशन। यूनिक प्रोसेस। No two children are identical in the socialization process. Each child is unique in acquiring socialization skill due to their individual differences. मतलब टू चाइल्ड है वो सेम नहीं हो पाएंगे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि दिस आर स्किल, मतलब जो जिसके फैमिली में जो सिखाया गया है वो वही चीज़ को समझेगा या देयर डेली लाइफ में अप्लाई करेगा। रहता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? Socialization is the process of learning group norm, ideas, habits, behavior, and custom. The process of socialization starts from long before the child is born. The parent, courtship, marital selection, the custom concerning pregnancy and birth. Whole system of cultural practices surrounding the family are important for the child's growth. But direct socialization being only after birth. Socialization मतलब एक जो बात एक चाइल्ड हो, उनका बात से डेथ तक जो वो कल्चर, नॉर्म, वैल्यू जो लर्न करता है या डेली लाइफ में फॉलो करता है, उसी चीज़ को सोशलाइजेशन बोला जाता है। समझ में आया? तो आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और सोशलाइजेशन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन क्या है? इस बुक में जो लिखा गया है उसको नहीं, हम एक दूसरे में हम खुद से एक बोल देते हैं। वैसे है आपका इमिटेशन मतलब क्या है? कॉपी करना। कॉपी मतलब मिमिक्री जो करते हैं उसी को बोला जाता है इमिटेशन। इमिटेशन इज कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर। मतलब जो एक्शन करते हैं वन अनदर के। Thus, when the child attempts to walk impressively like his father, showing a stick and wearing a spectacle, he is imitating. Imitation may be conscious or unconscious, spontaneous or deliberate. Imitation मतलब फॉलो जो करते हैं। वो एक चाइल्ड वो उसके फादर को फॉलो करता है, जैसे कि चलते हैं, वो सोते हैं, खाते हैं, या कुछ भी एक्शन हो, एक्टिविटी हो। देन आता है सजेशन। देन क्या आता है आपका? सजेशन। सजेशन क्या है? Suggestion is a process of communicating information which has no logical or self-evident basics. It may convey through language, picture or some similar medium. मतलब जैसे कि हम एक पिक्चर हो या कुछ लैंग्वेज के हो या कुछ मीडियम के थ्रू जो हम जो लर्न करते हैं उसी को सजेशन बोला जाता है। ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ हिज एक्शन आर रैंडम। As he grows in age, he comes to know of the nature of the things which satisfy his need. मतलब एक चाइल्ड जो रहता है वो छोटे से सब कुछ जान पाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे वो उनके फादर हो, मदर या फैमिली मेम्बर को देख के सीख के इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ किस में लगा जाता है, ये हीट है, ये पानी है, सब कुछ जानता है कि नहीं? सब कुछ समझता है। देन आता है आपका एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है फर्स्ट है आपका ये फैमिली एंड पेरेंट।
फैमिली और पेरेंट क्या है? फैमिली, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस फॉर एवरी वन ऑफ अस इन द फैमिली, हेंस the maternal influence on the child is very great. The immediate relationship between the mother and the child has a great impact on the shaping of child's abilities and capacity. मतलब जो फैमिली में एक चाइल्ड उसके फादर हो मदर को फॉलो करके सब कुछ चीज़ जानता है, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फैमिली में। फैमिली मेम्बर जैसे बिहेव करेंगे या रेस्पेक्ट देंगे, सीनियर हो या दूसरे को, जो सीनियर सिटीजन सीनियर या यंगर रहते हैं फैमिली में, उस तरह वो चाइल्ड लर्न करेगा उसकी फैमिली मेम्बर मदर या फादर से। यही बोला गया है। देन आता है पीयर एंड एस्मेट। पीयर मतलब फ्रेंड ग्रुप। पीयर ग्रुप मीन्स ग्रुप मेड अप ऑफ कंटेम्पोररी ऑफ द चाइल्ड हिज एसोसिएट इन स्कूल, इन प्ले ग्राउंड एंड इन स्ट्रीट। मतलब जो फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल रहते हैं, ही लर्न फ्रॉम दिस चिल्ड्रन फैक्ट एंड facet of culture that they have previously learned at different time from their parents. पीयर और एजमेंट क्या है? धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं या स्कूल में जाते हैं, वो एक पीयर ग्रुप बनाते हैं। देन आता है टीचर्स। द टीचर्स ऑल्सो प्ले देयर रोल इन सोशलाइजेशन व्हेन द चाइल्ड एंटर द स्कूल। मतलब एक चाइल्ड जो एंटर करता है स्कूल में, टीचर का भी एक रोल होता है, क्योंकि टीचर से ही वो सब कुछ चीज़ जानता है, क्या सही है, कैसे गलत है, वो सब एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ समझता है, और किसको किस तरह बिहेव करते हैं वही चीज़ भी सीखता है। आता है लिबरेट एंड मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो न्यूज़ वाले हो या मीडिया वाले, और या कुछ टीवी हो, किसी के थ्रू हम जो लर्न करते हैं, हमारा कल्चर हो या नॉर्म्स हो या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हो, हमको जो हम सीखते हैं उसी को बोला जाता है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका सोशल प्रोसेस, सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन खत्म हो गया। देन आता है आपका सोशल चेंज। देन आता है आपका सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है? द सोशल चेंज इज डिफाइंड एज द चेंज दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन। Society is made up of social relation and hence social change means change in the system of social relationship. Social change मतलब social relationship में जो change होता है उसी को social change बोला जाता है। then आता है आपका concept of social change. According to Davis, social change is meant only such alteration occurs in social organization that is social structure and function of society. ये हो गया। कहता है अकॉर्डिंग टू डॉसन एंड गेट्टी, कल्चरल चेंज इज सोशल चेंज। कल्चरल चेंज इज सोशल चेंज मतलब एक सोसाइटी में कल्चरल चेंज होता है वो सोशल चेंज बोला जाता है अकॉर्डिंग टू डॉसन एंड गेट्टी, क्योंकि कल्चर इज ए सोशल इन इट्स ओरिजिन। कल्चर एक सोशल है ओरिजिन के। कहता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस चेंज होता है। देन आता है एटीट्यूड चेंज होता है। देन चेंज इन थॉट पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल, चेंज इन द सोशल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल, देन सोशल चेंज होता है। देन आता है आपका नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? नेचर ऑफ सोशलाइजेशन में नहीं है, मैं बोल देती हूँ। इसमें जो बोल रही हूँ उसका अगर नोट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करना, क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है। अगर आप बुक से पढ़ के समझ रही हो तो देन इट्स वेरी गुड। अगर आपको नोट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दें, मैं नोट प्रोवाइड कर दूँगी। रहता है नेचर ऑफ सोशल चेंज। नेचर ऑफ सोशल चेंज होता है फर्स्ट है आपका यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब ये सोशल चेंज हर सोसाइटी और कम्युनिटी में होता है। चेंज इन यूनिवर्सल इज एन इंटरनल एंड इनवेरिएबल लॉस ऑफ नेचर। सोशल चेंज टेक्स प्लेस इन ऑल द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर सोशल चेंज इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल रहता है। कंटिन्यूटी रहता है मतलब सोशल चेंज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट डज नॉट टेक्स प्लेस एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम ओनली। मतलब ये चेंज होता रहता है। वेरिएशन मतलब सोशल चेंज इज ए रिलेशन इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम। इट रेट में बी हाई और लो, the quantum and rate varies from one society to another society by depending upon the prevailing condition। मतलब एक कंडीशन को देख के ही सोशल चेंज होता है और वेरिएशन रहता है।
क्या था आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है? सोशल चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिजायर एंड विल ऑफ द पीपल और सोसाइटी। इंडिपेंडेंट है ये। देन आता है फोर्सेस। सोशल चेंज इज कॉज्ड विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, प्लान एज वेल एज ऑन प्लान। सोशल चेंज क्या है? देयर वाज ए टाइम when change are unplanned on director but in modern time change are planned and achieve in the goal of the society। मतलब ये एक प्लान होता है और ऑन प्लान भी होता है। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मतलब प्रेजेंट का जो सोसाइटी है वो एक फुल्ली प्लान करके कुछ वर्क को प्रॉपर सोच के ही वो चेंज होता है। समझ में आया? आपका आज की टॉपिक में हमारा कवर अप क्या क्या हुआ? सोशल ग्रुप, सोशल प्रोसेस, सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंज। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ूंगी तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आपको बुक से पढ़ना इजी हो रहा है देन इट्स ओके। अगर नोट चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, मैं नोट प्रोवाइड कर दूँगी। हैंड रिटन नोट है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो या कुछ भी इशू हो इसको समझने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर और आप डेली बेसिस में सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी ज़रूर पढ़िए। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप पहले से ही क्लियर करके जाइए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर मेरा वीडियो कुछ भी आपको हेल्प हो रहा है तो देन आप ज़रूर कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हो या एक कमेंट को पढ़ के हमको एक एनर्जेटिक फील होता है कि हम ऐसे पढ़ाए तो बच्चों का यही सारे कमेंट आया, यही डाउट आया तो हमको खुशी लगता है, आपको हैप्पी फील होता है। तो आपका आपका सोशल चेंज के आपका सोशल चेंज तक आज के वीडियो में डिस्कशन हो गया। देन और 3 टॉपिक में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपका कुछ भी डाउट हो या कुछ भी इशू हो इस चैप्टर को रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपका एक टास्क है कि सोशलाइजेशन और सोशल चेंज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सोशलाइजेशन किसको बोला जाता है और सोशल चेंज किसको बोला जाता है, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एक ही सेंटेंस में बताना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।